हाय गाइज, आज के लेक्चर में नेक्स्ट कनेक्शन डिस्कस करते हैं। सीरीज पैरेलल कनेक्शन। सीरीज पैरेलल कनेक्शन, देखिए इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट साइड है उसमें जो कनेक्शन होगा वो सीरीज टाइप होगा और आउटपुट साइड पैरेलल कनेक्शन। जैसे अभी तक हमने कनेक्शन पढ़े सीरीज कनेक्शन, उसको हम सीरीज भी बोल सकते हैं और जो पैरेलल पढ़ा था उसको पैरेलल भी। क्योंकि इनपुट आउटपुट साइड दोनों या तो सीरीज थे या फिर पैरेलल। तो यहाँ पर देखिए दो नेटवर्क हैं, नेटवर्क ए एंड नेटवर्क बी। यहाँ पर नेटवर्क ए, यहाँ पर इनपुट और यहाँ पर आउटपुट, और यहाँ पर नेटवर्क बी, यहाँ पर इनपुट और यहाँ पर आउटपुट। तो यहाँ पर देखिए जो इनपुट साइड है उसमें कनेक्शन कैसा होगा, सीरीज़। तो यहाँ पे ये सीरीज़ कनेक्शन और आउटपुट साइड पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल का मतलब ये हमने जो पिछला लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था, ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा और यहाँ पर ये यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और ये जो इक्विवेलेंट टू पोर्ट है इसका आउटपुट है और यहाँ पर जो इक्विवेलेंट टू पोर्ट है इसका इनपुट, प्लस माइनस V1 और यहाँ पर प्लस माइनस V2। यहाँ पर जो नेट करंट है I2 और यहाँ पर I1। यहाँ पर जो वोल्टेज है प्लस माइनस V1A और यहाँ पर प्लस माइनस V1B, और यहाँ पर वोल्टेज प्लस माइनस V2 और यहाँ पर भी प्लस माइनस V2, क्योंकि ये पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको रिजल्ट याद रखना है वो क्या याद रखना है कि जो H पैरामीटर इक्वलेंटली फाइंड होगा यहाँ पर, वो इन दोनों के H पैरामीटर के समेशन के इक्वल होता है। H11A प्लस H11B, H12A प्लस H12B, H21A प्लस H21B और यहाँ पर H22A प्लस H22B। तो यहाँ पर ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। एक रिज़ल्ट का प्रूफ हमने बताया था किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो उसी प्रोसीजर से अगर दोनों के आप H पैरामीटर लिखेंगे और उनको ऐड करेंगे तो ये रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब एक नेक्स्ट कनेक्शन डिस्कस करते हैं, पैरेलल सीरीज कनेक्शन। फोर्थ कनेक्शन है पैरेलल सीरीज कनेक्शन। पैरेलल सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पर देखिए जो इनपुट साइड है उसका कनेक्शन क्या होगा, पैरेलल, और आउटपुट साइड सीरीज कनेक्शन। तो यहाँ पर मान लीजिए नेटवर्क ए है, नेटवर्क ए, यहाँ पर इनपुट साइड और यहाँ पर आउटपुट साइड, और इसी तरीके से यहाँ पर नेटवर्क बी, यहाँ पर आउटपुट साइड और यहाँ पर इनपुट साइड। तो यहाँ पर जो कनेक्शन है इसको देखिए, जो इनपुट साइड है उसका कनेक्शन क्या होगा, पैरेलल है, मीन्स कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये इस तरीके से कनेक्ट होंगे। यहाँ पर क्या आएगा, जो इक्विवेलेंट नेटवर्क है इसका इनपुट प्लस माइनस V1 और करंट क्या होगी I1, और आउटपुट साइड जो कनेक्शन होगा वो क्या होगा, सीरीज़। तो यहाँ पर ये इस तरीके से कनेक्ट होगा, और ये इक्विवेलेंट जो नेटवर्क है इसका आउटपुट प्लस माइनस V2।
तो यहाँ पर अगर वोल्टेज लिखें तो क्या होगा, V2A और यहाँ पर V2B। यहाँ पर अगर करंट लिखें तो I1A और यहाँ पर I1B। यहाँ पर फिर क्या होगी, I1B और यहाँ पर I1A। नेट करंट वापस क्या होगी, I1। तो इसमें जो इक्विवेलेंट पैरामीटर होता है वो क्या होता है, G पैरामीटर। तो G इक्विवेलेंट है वो दोनों नेटवर्क के G पैरामीटर के समेशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, G12A प्लस G12B, यहाँ पर G21A प्लस G21B, यहाँ पर G22A प्लस G22B। और अगर इनको याद रखना है, देखो याद तो रखना ही है, और याद रखने का जो तरीका है वो क्या है, देखो जो नेटवर्क A है, देखो यहाँ पर इस साइड हम क्या लिखेंगे, करंट I1 इक्वल्स टू दो करंट का समेशन I1A प्लस I1B। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वोल्टेज V2 इक्वल्स टू V2A प्लस V2B। ये एक तरीके से प्रूफ है। तो यहाँ पे जो G पैरामीटर है वो ऐसे ही तो लिखा जाता है I1 V2, और इनके समेशन से जब आप लिखोगे तो ये G पैरामीटर का समेशन आ जाएगा, ठीक है। और जो प्रीवियस कनेक्शन पढ़ा था उसमें आपको याद होगा V1 इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था, V1A प्लस V1B, और I2 इक्वल्स टू I2A प्लस I2B। तो यहाँ पर हमने V1 I2 लिखा था, ये किस में आता है, ये आता है H पैरामीटर में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, और ये इक्वेशन लिख के ऐड करो, यहाँ से आपको H पैरामीटर वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो पिछला कनेक्शन था इसमें V1 दोनों के समेशन के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर I2 किसके इक्वल है, I2A। यहाँ पर रिटर्न क्या होगी, I2A, यहाँ पर I2B और यहाँ पर I2। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, और ये एक तरीके से इनका प्रूफ है। अब एक नेक्स्ट कनेक्शन देखते हैं। फिफ्थ कनेक्शन है कैस्केड कनेक्शन। कैस्केड कनेक्शन, तो इसमें क्या होता है कि जो एक 2 पोर्ट नेटवर्क है उसका आउटपुट दूसरे 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए इनपुट का काम करता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये नेटवर्क A है, यहाँ पर नेटवर्क A, यहाँ पर ये इसका आउटपुट, यहाँ पर इनपुट। अब जो इसका आउटपुट है वो दूसरे नेटवर्क के लिए इनपुट का काम करता है। यहाँ पर नेटवर्क B, यहाँ पर इसके लिए इनपुट और यहाँ पर आउटपुट। तो ये जो इक्विवेलेंट नेटवर्क है हम इसको क्या बोल लेंगे, ये दो नेटवर्क का कैस्केड कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट नेटवर्क है इसका इनपुट प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2, यहाँ पे करंट I2 और यहाँ पे I2 I1, ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से जो करंट है इनको शो कर सकते हो। इसको मान लेते हैं I1A है, और यहाँ पर जो करंट है इसको I2A मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो करंट है उसको मान लेते हैं I1B, और यहाँ पर करंट I2B। यहाँ पर वोल्टेज प्लस माइनस V1A, यहाँ पर प्लस माइनस V2A, प्लस माइनस V1B, प्लस माइनस V2B। तो अब यहाँ पर दोनों के ABCD पैरामीटर लिखने के बाद अगर इनको सोल्व करेंगे, देखो हमें प्रूफ नहीं देखना इनका, बाकी हमने हिंट लगभग सभी में दिया है। तो आपको जो रिजल्ट है वो याद रखना है कि जो इक्विवेलेंट ABCD पैरामीटर आएगा, मान लेते हैं इन जनरल ABCD है इक्विवेलेंट पैरामीटर, वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है।
जैसे यहाँ पर नेटवर्क ए के लिए लिख रहे हैं ABCD फॉर नेटवर्क ए इंटू ABCD, तो ये इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये अपने कनेक्शन थे जिनको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जो इनके रिजल्ट हैं वो आप याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल में हमें इनका यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।